किसी मर्द में मुब्तला होकर अगर बिस्तरे अलालम पे पड़ जाए तो उसकी तीमारदारी करो, और तीमारदारी करने को अगर कोई कहे कि ये चोरू का गुलाम बन गया है तो उससे कहो बीवी की तीमारदारी करना चोरू के गुलाम का तरीका नहीं, नबियों के इमाम का तरीका है। तो जिससे मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत का तकाजा, मुफ्ती साहब क़िबला बैठे, ये मोहब्बत का तकाजा है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके जैसा बनना चाहता है, उसकी नक्लो हरकत को अपना मोहब्बत का तकाजा। जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी नक्लो हरकत को अपनाता है। हम कैसे आशिक हैं यार, नबी की अदाओं को नहीं, नबी की नक्ल को नहीं अपनाते, कैसे आशिक हैं। सिर्फ मुहर्रम के मेले में या हुसैन आपका दामन नहीं छोड़े ये नारा लगाने के आशिक, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन, अली का दामन, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का दामन। सिर्फ अगर हमारी मोहब्बत नारे तक महदूद है तो हम आशिक नहीं। सही बात। तवज्जो चाहो मेरे भाई, अगर हमारी मोहब्बत सिर्फ नारे तक महदूद है, नारे तक, तो हम आशिक नहीं। किरदार से झलकनी चाहिए मोहब्बत, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। अखलाक से झलकनी चाहिए मोहब्बत, बेशक। लहजे से झलकनी चाहिए मोहब्बत, तहजीब से झलकनी चाहिए मोहब्बत, तमद्दुन से झलकनी चाहिए मोहब्बत। अल्लाह की कसम, तू रास्तों से गुजरे तो तेरे चलने को देखकर कहें नबी का गुलाम चल रहा है, तू खाए तो तेरे खाने को देखकर कहें नबी का गुलाम खा रहा है, तू पानी पिए तो लोग कहें नबी का गुलाम पी रहा है, और जमाना देख के ये कहते कि नबी के गुलाम के पीने का तरीका इतना अच्छा है तो इनके नबी के पीने का तरीका कितना अच्छा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू खाए तो लगे नबी का गुलाम खा रहा है, वाह। तू चले तो लगे नबी का गुलाम चल रहा है, तू सोए तो लगे नबी का गुलाम सो रहा है, तू तिजारत करे तो लगे नबी का गुलाम तिजारत कर रहा है, तू शादी करे तो लगे मुस्तफा का गुलाम शादी कर रहा है। जब गुलाम के निकाह का आलम यह है तो फिर पैगंबर इस्लाम के निकाह का आलम क्या होगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाहने ज़माना की डोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर ना आज हमारे खाना सुन्नत के मुताबिक रहा, न पीना सुन्नत के मुताबिक रहा, न चलना सुन्नत के मुताबिक रहा, न सोना सुन्नत के मुताबिक रहा, न आज तालीम हासिल कर, न आज हमारा जो है तिजारत करना सुन्नत के मुताबिक रहा, न आज शादी करना हमारा सुन्नत के मुताबिक रहा, न आज बच्चों की परवरिश करना सुन्नत के मुताबिक रहा, न आज अपनी बीवियों से मोहब्बत करना सुन्नत के मुताबिक रहा। बीवियों से सुन्नत के मुताबिक, जबकि कुरान कहता है मेरे महबूब की जिंदगी उसवा हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा हसना है, नमूना अमल है, बेहतरीन जिंदगी गुजारने का एक तरीका मेरे महबूब की जिंदगी। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये तुमसे खाना ना आता हो मेरे महबूब, पीना ना आता हो मेरे महबूब को पीता देख लो, सोना ना आता हो मेरे महबूब को सोता देख लो, चलना ना आता हो मेरे महबूब को चलता देख लो, तिजारत करना ना आता हो, बिजनेस करना ना आता हो, कारोबार करना ना आता हो, मेरे महबूब को कारोबार करता देख लो। अगर तुमसे बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना ना आता हो, मेरे महबूब को अपनी अज़वाज मुतहरा के साथ अच्छा सलूक करता देख। कैसा सलूक किया हुजूर ने अपनी बीवियों के साथ, तवज्जो चाहूंगा।
सरकार की सीरत पढ़ रहा हूँ, सरकार की जीवनी, सरकार की सवाले हयात पढ़ रहा हूँ, तवज्जो चाहूँ। अम्मा आयशा सिद्दीका, अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैं मेरे सर के ताज दस्तरखान पर बैठे होते थे, फरमाती हैं मैं जिस हड्डी को चूस कर दस्तरखान पर रख देती थी, हुजूर उसी हड्डी को उठाते और दोबारा चूसते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर दोबारा उसी को चूसते थे। बात यहीं तक महदूद नहीं है, मेरी आपकी कयामत तक के हर मोमिन की माँ, सरकार की प्यारी बीवी, और ये एक लोती बीवी है जो सरकार के निकाह में कुंवारी तशरीफ लाई थी। वो कहती हैं मैं मिट्टी के प्याले में, मिट्टी के बर्तन में जिस जगह मुंह रख के पानी पीती थी, पानी पी के बर्तन दस्तरखान पे रखती, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी बर्तन को उठाते और वहीं अपने लम्हाए मुबारिका रखते जहां आयशा सिद्दीका ने होठ रखे होते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, उसी जगह पे मुंह रख के मेरे मुस्तफा पानी नोश फरमाया करते थे। क्यों? इसलिए ताकि पूरी दुनिया देख ले मियां बीवी की मोहब्बत कैसे हुआ करती है, मियां बीवी किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, मियां बीवी का प्यार क्या होता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत उम्दा। आज मियां बीवी का झगड़ा मशहूर है, जमाने में मशहूर, इस जमाने में मशहूर। आज हमारे यहाँ कल्चर हो, ये कल्चर चल पड़ा कि मियां बीवी में जरा जरा की बातों पे तकरार हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है, जबकि ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बन चुका है। आप भी जानते हैं, मुफ्ती साहब किबला, पूरा स्टाफ, पूरा भारत जानता है। बात यहां तक आती है कि हमारे कुछ भाई लाइल्मी की वजह से गलत कदम उठा के आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकशी कर लेते हैं, या उसके निकाह में आने वाली वो खातून, वो बीवी, वो इस्लाम की शहजादी फिर खुदकशी कर लेती है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि तुमने नबी की सीरत का मुताला नहीं किया, नबी की तालीम से तुम आज आरास्ता और पैरास्ता नहीं हो। नबी ने जो तालीम, नबी ने जो शिक्षा, नबी ने जो एजुकेशन हमें आपको अता फरमाई थी, आज हम उस तालीम से बहुत दूर जा चुके। क्या है नबी की तालीम? सुनो, काश हमने नबी की तालीम पर अमल किया हो, काश नबी की तालीम पर अमल हो। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं जब कभी बीमार होती थी, अल्लाह अकबर, फरमाती हैं हुजूर घर के सारे काम किया करते थे। सुभान अल्लाह, हुजूर घर के सारे काम किया करते थे, बकरी दूलिया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से कपड़ों में पैबंद लगा लिया करते थे। बात यहीं तक महदूद नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं जब बीमार होके बिस्तरे अलालत पर लेटी होती थी, मुझे गर्मी लगती तो कायनात का बादशाह वजह तखलीक कायनात मेरे ऊपर पंखा झलते थे, पंखा। किस कदर मेरे आका अपनी बीवी से मोहब्बत फरमा रहे हैं। ये सिर्फ बीवी से मोहब्बत नहीं थी मेरे आका की, पूरी उम्मत को तालीम देना मकसद था, पूरी उम्मत को एक सबक देना मकसद था। ए मेरी उम्मत, ए मेरे गुलामों, मेरे वफादारों, मुझ पर अपनी जान निछावर करने वालों, कभी तुम्हारी बीवी अगर बुखार में किसी मर्द में मुब्तला होकर अगर बिस्तरे अलालत पे पड़ जाए तो उसकी तीमारदारी करो, और तीमारदारी करने को अगर कोई कहे कि ये चोरू का गुलाम बन गया है तो उससे कहो बीवी की तीमारदारी करना चोरू के गुलाम का तरीका नहीं, नबियों के इमाम का तरीका है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हाय मुआशरा, हाय समाज, आज का कल्चर 2023 का पीरियड,
कोई आज का शोहर अपनी बीवी के साथ ये सलूक करने लगे, उसकी खिदमत करने लगे, उसकी खातिर तवाज़ो करने लगे, बीमार बीवी बिस्तर पर पड़ी है, खाना नहीं बना सकती, कपड़े नहीं धो सकती, मसाला नहीं पीस सकती, घर की सफाई सुथराई नहीं कर सकती, अगर शोहर उसके कामों में हाथ बटा दे तो समाज जीने नहीं देगा, मुआशरा कहेगा जोरू का गुलाम बन गया है, बीवी का गुलाम बन गया है, पत्नी का गुलाम बन गया है। मगर नादान, तूने नबी की तालीम पर अमल नहीं किया, तूने नबी की ज़बान हयात को नहीं पढ़ा, तूने पैगंबर की जीवनी का मुताला नहीं किया। तेरी बीवी अगर बिस्तर पर हो तो आका करीम की सुन्नत करीमा है, घर की सफाई सुथराई करना, घर के कामों काज को हाथ बटाना आका करीम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अल्लाह काश मेरी ये नियत होती, मुस्तफा की सुन्नत अमल कर लो, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर रहा हो, मुस्तफा के तरीके पे अमल कर रहा हो, मुस्तफा जाने रहमत ने जो तालीम दी है उस तालीम पर अमल कर रहा हूँ। अगर जमाना तुझे चोरू का गुलाम कहता तो कहता, मुआशरा तुझे चोरू का गुलाम कहता तो कहता, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम तू दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह उसके रसूल की नजर में कामयाब और कामरान हो जाए। मगर आज कुछ नहीं सीखा हमने, कुछ भी नहीं सीखा। अल्लाह अकबर। सरकार की जीवनी पढ़ के देखो क्या क्या मिलेगा उसमें। सरकार फाकों पे फाका करते थे, गुर्बत में जिंदगी गुजारते मेरे आपके हुजूर, और ऐसी गुर्बत भरी जिंदगी मैंने हदीस में पढ़ा है, सरकार की जिंदगी में पढ़ा है मैंने। सरकार के घर के चूल्हे के अंदर कभी कभी 2-2, 3-3 महीने तक आग नहीं जलती थी। फाकों पर फाका, फाकों पर फाका, फाकों पर फाका, फाकों पर फाका, खजूर और पानी पीकर जिंदगी गुजारना। क्या सरकार गरीब है? बरेली से हदाई के बख्शिश में आला हजरत बोले, माली के कोनैन है वो, वाह वाह वाह, माली के कोनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वाह, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में।